हेलो बच्चों, देखिए आज हम नए कॉन्सेप्ट के साथ काम करेंगे जिसका नाम है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। एनसीईआरटी में 7.4 तक फिनिश था। अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? 7.3 था, अभी 4 नहीं कंप्लीट है। तो 4 में तो आंशिक भिन्न है नहीं कि है आंशिक? हाँ, फार्मूला लग रहा है आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न के फार्मूले तो लगा रहा है यार इसमें। तो बताता हूं, कुछ एक दो फार्मूले हैं, ठीक। उन दोनों फार्मूलों को करके देखो, आज मैं फिर हम लोग काम करते हैं आज अगले एक्सरसाइज में। पहले तो एक एक्सरसाइज और हो जाएगी। पहले मैं आंशिक भिन्न की लागत का डिफिनेशन दे दूं, फार्मूले सेट करा दूं, फिर इकट्ठा करता हूं, ठीक है। तो हेडिंग आप लोग लिखिएगा, हेडिंग लिखेंगे आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न ये कॉन्सेप्ट आपको पार्शियल फ्रैक्शन PARTIAL फ्रैक्शन FRACTIONS पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक। अब पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए तो आगे की एनसीईआरटी चलने लगे। बढ़ाऊं गाड़ी? देखो यार, एक भिन्न को कई सरलतम भिन्नों में, मतलब कोई एक भिन्न दिए हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। लिखेंगे, दी गई भिन्न को कई सरलतम भिन्नों में खंडित करने की क्रिया को, दी गई भिन्न को कई सरलतम भिन्नों में, दी गई भिन्न को कई सरलतम भिन्नों में, दी गई भिन्न को कई सरलतम भिन्नों में खंडित करने की क्रिया को, आंशिक भिन्न कहते हैं। खंडित करने की क्रिया को आंशिक भिन्न कहते हैं, क्रिया को आंशिक भिन्न कहते हैं। हाँ, बात समझ में आ गया? जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं, दिमाग लगाइएगा, छोटा सा एक एग्जाम्पल जैसे ले रहा हूं मैं, ठीक। जैसे लिखा है एग्जाम्पल 2x - 1 डिवाइड बाई x - 1 2x + 3। तो एक ये भिन्न है, ठीक है। जब मैं इसको तोड़ूंगा तो कुछ ऐसे जाके डिवाइड हो जाएगी, 1/5 x - 1 + 8/5 2x + 3। लेकिन वो बताता हूँ अभी, कुल मिला के इधर एलसीएम लेगो तो जाके सटीक ये बढ़ जाएगा। समझना क्या? अब वो कहेगा इसका इंटीग्रेशन करो, तो इसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाओगे, लेकिन इसका इंटीग्रेशन खटाक से हो जाएगा, 1/5 बाहर लाग x - 1। बोलो, तो पहले आंशिक भिन्न तोड़ेंगे फिर समाकलन करेंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल लगा दीजिए, आंशिक भिन्न का रोल क्या है कि एक भिन्न को दो या दो से ज्यादा भिन्नों में तोड़ने की क्रिया को आंशिक भिन्न कहते हैं। अब तोड़ते कैसे उसकी चर्चा हो। एक एग्जाम्पल लगा दो छोटा सा, क्योंकि पर्टिकुलर आप आंशिक भिन्न पढ़े नहीं हो, हम लोगों को तो चैप्टर था आंशिक भिन्न, ठीक। अगली हेडिंग बनाएंगे, आंशिक भिन्नों को या आंशिक भिन्नों में खंडित करने
के लिए आवश्यक शर्त, कुछ ये शर्तें देता है अपनी। हम लोग क्या लिखे हैं, आंशिक भिन्नों में खंडित करने के लिए आवश्यक शर्त। सुनना, जैसे मैं एक फ्रैक्शन लिखे दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 2, नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1। तो ये वेरिएबल की डिग्री देखिए, पॉलिनोमियल भरा हुआ है तो सबसे बड़ी डिग्री कितनी है, 2, नीचे भी 2। तो आंशिक भिन्न को तभी खंडित किया जा सकता है जब दी गई भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उचित भिन्न हो। उचित भिन्न उस भिन्न को कहते हैं जिस भिन्न में अंश की घात छोटी हो, किससे, हर की घात से। अर्थात जैसे ये लिखा हुआ है x अपान x माइनस 1 x माइनस 2, तो ये तो पार्शियल फ्रैक्शन में टूट जाएगा, लेकिन ये नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि ये अंश और हर की घात। तो अंश की घात, घात का मतलब वेरिएबल की डिग्री, जो न्यूमरेटर में वेरिएबल लिखा है उसकी डिग्री कम होना चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर से। अर्थात अंश की घात छोटी हो, किससे, हर की घात से। यदि इस तरह के रूप आएंगे तो तोड़ेंगे नहीं, नहीं तोड़ेंगे। लिखेंगे, लिखिए, मैं बता रहा हूं। दी गई भिन्न को आंशिक भिन्न में तभी खंडित किया जाता है, दी गई भिन्न को आंशिक भिन्न में तभी खंडित किया जा सकता है, दी गई भिन्न को आंशिक भिन्न में, दी गई भिन्न को आंशिक भिन्न में तभी खंडित किया जा सकता है, तभी खंडित किया जा सकता है जब दी गई भिन्न, जब दी गई भिन्न एक उचित भिन्न हो। उचित का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन हो। जब दी गई भिन्न एक उचित भिन्न हो, दी गई भिन्न एक उचित भिन्न हो। लिखिए भाई, फिर लिखेंगे उचित भिन्न उस भिन्न को कहते हैं, उसी में जोड़ के, उचित भिन्न उस भिन्न को कहते हैं जिस भिन्न में, उचित भिन्न उस भिन्न को कहते हैं, उचित भिन्न उस भिन्न को कहते हैं जिस भिन्न में अंश की घात हर की घात से छोटे हो, जिस भिन्न में अंश की घात हर की घात से छोटे हो। नीचे मैं लिखे दे रहा हूं, उचित भिन्न इक्वल टू अंश की घात लेस देन हर की घात, लेस देन हर की घात। एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस 7 अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 8। अगला एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, x अपान एक्स माइनस 1 x माइनस 3। अगला एग्जाम्पल लिखता हूं, एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1। 3 एग्जाम्पल उतार दीजिए आप जल्दी से। हाँ भाई, तैयार है आप लोग, बोलो। ये उदाहरण नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3। ध्यान सुनना, अंश की घात कितनी, 1, यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन है। अंश की घात 1, अंश की घात 2 प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन
लिख दीजिए नीचे उदाहरण नंबर 1 तथा उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 1 तथा 2 रोमन संख्या में लिख दिए 1 तथा 2। उदाहरण नंबर 1 तथा 2 उचित भिन्न है। उदाहरण नंबर 1 तथा 2 उचित भिन्न है, जबकि उदाहरण नंबर 3 उदाहरण नंबर 1 तथा 2 उचित भिन्न है, जबकि उदाहरण नंबर 3 उचित भिन्न नहीं है, जबकि उदाहरण नंबर 3 उचित भिन्न नहीं है, जबकि उदाहरण नंबर 3 उचित भिन्न नहीं है। चलो आगे बढ़ाते हैं, हेडिंग बनाओ आगे। आंशिक भिन्नों को खंडित करने की विधि, आंशिक भिन्नों को खंडित करने की विधि आंशिक भिन्न खंडित करने के लिए सर्वप्रथम दी गई भिन्न को एक उचित भिन्न बनाएंगे। यदि नहीं है तो कैसे भाग करके बताना। तो आंशिक भिन्नों को खंडित करने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम दी गई भिन्न को क्या बनाओगे? उचित भिन्न बनाओगे। फिर इस पूरी प्रक्रिया को 4 भागों में तोड़ सकते हो। लिखेंगे, बताता हूं मैं, परेशान ना होइए, बस जैसे सवाल करूंगा सब कुछ क्लियर हो। आप बेसिक सीख लो कि आंशिक भिन्न तोड़ते कैसे हैं, बाकी हम सवाल में करते हैं। लिखेंगे, आंशिक भिन्नों को खंडित करने के लिए सर्वप्रथम आंशिक भिन्नों को खंडित करने के लिए सर्वप्रथम आंशिक भिन्नों को खंडित करने के लिए सर्वप्रथम दी गई भिन्न को एक उचित भिन्न बना लेते हैं। सर्वप्रथम दी गई भिन्न को एक उचित भिन्न बना लेते हैं। एक उचित भिन्न बना लेते हैं। इसके पश्चात पूरी प्रक्रिया को 4 भागों में बांटते हैं। इसके पश्चात पूरी प्रक्रिया को 4 भागों में बांटते हैं। ठीक, 4 भागों में बांटते हैं। ठीक, टाइप 1 TYPE। टाइप 1 किस प्रकार के आंशिक भिन्न है? ठीक है, इनका लोगो क्या है? मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, यहां देखना। जैसे ये उदाहरण नंबर 1 है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? बोलो, है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको तोड़ेंगे कैसे? कैपिटल A अपान एक्स माइनस 1 प्लस कैपिटल B अपान एक्स माइनस 2। समझ में आ रहा? ठीक, कोई और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर लिखा हुआ है, तो नीचे x प्लस 1, x प्लस 3 और x माइनस 4। नीचे कितने फैक्टर आ गए? 3। तो फिर प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। ये घात 3 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर ही तो भरा है, तो ये कैसे टूटेगा? a अपान एक्स प्लस 1 प्लस b अपान बोलो x प्लस 3 c अपान एक्स माइनस 4। ABCD हल कैसे करते हैं? अभी इस प्रोसेस में आपको ये पता चलेगा कि टाइप 1 की पहचान क्या है। टाइप 1 में जब हर में डिनोमिनेटर में 1 डिग्री फैक्टर आएंगे, अर्थात एक घातीय गुणनखंड हो, तो आंशिक भिन्न निम्नोक्त तोड़ेंगे। जैसे एक बार और देख लेते हैं। यहाँ 10 लिखा है, यहाँ लिखा x माइनस 3 एक्स प्लस 2। बताओ कैसे टूटेगा? यहाँ x घात 0 है ऊपर, कैसे टूटेगा? a अपान प्लस b अपान लिखेंगे। टाइप 1 के आगे इसको ना लिखना, पहले केवल टाइप 1 ये ना लिखना, मैं डिफिनेशन निकाल रहा हूँ। जब हर में एक घातीय गुणनखंड हो, देखिए बेसिक नीड है कि प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, नहीं आप तोड़ ही नहीं पाओगे। जब हर में एक घातीय गुणनखंड हो, जब हर में एक घातीय गुणनखंड हो, जब हर में एक घातीय गुणनखंड हो, तब दी गई भिन्न को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार से तोड़ते हैं। तब दी गई भिन्न को, जब हर में एक घातीय गुणनखंड हो, तब दी गई भिन्न को निम्न प्रकार से खंडित किया जा सकता है। तब दी गई भिन्न को निम्न प्रकार से
तब दी गई भिन्न को निम्न प्रकार से खंडित किया जाता है। तब दी गई भिन्न को निम्न प्रकार से खंडित किया जाता है। 3 एग्जाम्पल है आपके सामने, उतार लीजिए जल्दी से। यार कैपिटल A B C जो यूज हो रहे हैं, एज कांस्टेंट नंबर मैंने लिखा है ABC इज कांस्टेंट नंबर। इसमें जो कैपिटल ABC यूज हो रहे हैं वो कांस्टेंट नंबर। अब मैं एक इसको लगा के दिखाता हूं कैसे। अब आप समझ जाना, जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर में एक घातीय फैक्टर आ रहे हो तो आंशिक भिन्न का टाइप 1 है, पहला प्रकार है आंशिक भिन्न का। 4 प्रकार होते हैं इसके तोड़ने के। जल्दी लिखो। अब देखो, मैं पहला क्वेश्चन आपको लगा के दिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, माना x अपान x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू a अपान x माइनस 1 b अपान x माइनस 2। सुनेंगे ध्यान से। तैयार हो आप लोग? इसको तोड़ेंगे कैसे? एक विषय आता है कि इसको आपको लिखने का आइडिया पता होना चाहिए। पहला रूप है, इस तरह टूटेगा, ये लिखने का तरीका। अब अपना अगला उद्देश्य क्या है? ए बी की वैल्यू ज्ञात करना, ए और बी की वैल्यू ज्ञात करना। जब ए और बी की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, जब मैं इसको एलसीएम लेके हल करूंगा तो मेरे यही फ्रैक्शन के बराबर, भिन्न के बराबर आ जाएगा। तो इसको जैसे एलसीएम लेंगे तो एक्स अपान क्या आएगा? एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और ए इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बोलो बी एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस। तो ये सब कैंसिल आउट हुआ। क्या है? x बराबर ए एक्स माइनस 2 लिखो प्लस बी एक्स माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के स्टेप छोड़ो। जल्दी करिए, क्या कर रहे हो? समझ में नहीं आया क्या? इधर मैंने बताया लिखने का तरीका कि आप ऐसे तोड़ने का तरीका, उधर हल करने का तरीका कि ABCD की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे आप। और ये सब वैल्यू ज्ञात करने का तरीका मैं समाकलन में ही समझा दूंगा, बताऊंगा धीरे धीरे। वो पहली बार पढ़ रहे हो ना, अभी 10-5 मिनट में भेजे में घुसेगा। बोलो, सुनना। ए का हर क्या है? ए के लिखे हर में जो एक्सप्रेशन लिखा उसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 1 रखोगे तो ए का मान आ जाएगा, b 0 हो जाएगा। जब b के हर में लिखे एक्सप्रेशन मतलब व्यंजक को 0 के बराबर रखोगे तो x की जो वैल्यू आए समीकरण के बोथ साइड में पटक दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। फिर ध्यान सुनना, ए का हर क्या है? x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर जैसे इसके बोथ साइड में x बराबर 1 रखे तो ये 0 हो गया और a वैल्यू दे दिया। ए का हर यूज करोगे तो ए का मान आ जाएगा, बी का हर यूज करोगे तो बी का मान आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण एक के दोनों पक्षों में x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0। दिस इंप्लाइज x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखो, 1 माइनस 2 0 1 a माइनस 1 a बराबर माइनस 1 a बराबर माइनस 1। समझ में नहीं आया क्या? देखो दोनों पक्षों में रखा मैंने, इधर 1 रखा, इधर रखा, इधर 1 रखा तो 0 हो गया। तो a का हर यूज करोगे तो a की ही वैल्यू आएगी, बाकी BCD कुछ भी होगा तो टपक जाएंगे सब। इसी प्रकार बताओ b का हर में क्या लिखा? देखो x माइनस 2 बराबर 0 तो कितना रखोगे? x बराबर 2। इसी प्रकार समीकरण 1 के
दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x माइनस 2 बराबर 0, दिस इंप्लाइज x बराबर 2 रखने पर, रखो 2 तो इधर 2 आएगा, a 2 माइनस 2 प्लस b 2 माइनस 1, 2 ये 0, ये b आएगा, अर्थात b बराबर प्लस का 2 आ गया। एक बार चेक कर लो, सही है। अतः किसको हल कर रहे थे भैया, ये इस पूरे बकवास को हल कर रहे थे ना आप, तो अतः x अपान x माइनस 1 x माइनस 2 का कैलकुलेशन कितना है बताओ जरा, a की वैल्यू, b की वैल्यू, तो ये इसका आंसर आया। अब भी समझ में नहीं आया, बोलो भाई। 2 अपान x माइनस 2, कभी भी मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होता तो मैं इसका इंटीग्रेशन जीवन में न कर पाता, लेकिन इसका इंटीग्रेशन तुरंत हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये अब इस तरह के आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे, इंटीग्रेशन के पहले आपको एक पेज तो आंशिक भिन्न देना पड़ेगा। चलिए टाइप 2 में बात करते हैं। अब मैं इसको हल करना नहीं बताऊंगा, मैं लिखने का तरीका भी बता दे रहा हूं, फिर हल मैं आपको समाकलन के साथ ही करा के सिखा दूंगा, ठीक है। मतलब टाइप 1 में इस तरह के तोड़ने का तरीका समझो कि एक फ्रैक्शन को कैसे तोड़ते हैं और हल कैसे करते हैं, वो सब आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में मैं सिखा दूंगा, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है। TYP टाइप 2 के क्वेश्चन किस तरह के होंगे सुनना, मैं बोलूं, देखो आंशिक भिन्न को तभी तोड़ा जा सकता है जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो, ये इसकी बेसिक नीड है। अब ये कुछ इस तरह के सवाल आएंगे, x माइनस 1 x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, अर्थात डिनोमिनेटर में एक घाती जो फैक्टर होंगे वो पीरियोडिक होंगे, मतलब पुनरावृत्ति होने लगेगी। ये क्या बताता है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 के डबल फैक्टर नहीं है। तो इसका लोगो क्या है, जब हर में एक घाती गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो तो आंशिक भिन्न को निम्न प्रकार से खंडित करते हैं। कैसे करेंगे सुनना, a अपान x माइनस 1, b अपान बोलो x प्लस 2 और c अपान x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। सपोज दैट यहां समझना जरा, अब आपको इस बार क्लिक कर जाएगा, लिखा है 10 अपान x माइनस 1 का होल क्यूब, क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ x की घात 0, यहाँ x की घात 3, अंश में x की घात छोटी होना चाहिए किससे, हर से। ये कैसे टूटेगा, a अपान x माइनस 1, b अपान x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, यहाँ का चिन्ह प्लस ही हमेशा लगाएंगे, वो कैलकुलेट होके प्लस माइनस आ जाता है। देखो यहाँ इब्राहिम माइनस 1 आ गया, बीच का चिन्ह प्लस ही लगाओगे, प्लस c अपान x माइनस 1 का होल क्यूब। ऐसे टूटे गए। हल कैसे होगा, जब मैं समाकलन के सवाल कराऊंगा तो वहां हल करने का तरीका बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, x माइनस 1 अपान x प्लस 2 x प्लस 3 का होल क्यूब। चलो लिखाइए जरा तो मैं समझू, a अपान x प्लस 2, इस फैक्टर में आओ, घात 3 लगी है इसमें, कैसे तोड़ेंगे बताओ जल्दी से। b अपान x प्लस 3, c अपान x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, d अपान x प्लस 3 का होल क्यूब। लिखेंगे जब हर में, अब इसको नहीं लिखना उदाहरण, पहले सेंटेंस बना लो। जब हर में एक घाती गुणनखंडों की पुनरावृत्ति हो, जब हर में एक घाती गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो, जब हर में एक घातीय गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो तो भिन्न को निम्न प्रकार से खंडित किया जाता है। अब तीनों एग्जाम्पल लिख लें। तो भिन्न को, जब हर में एक घातीय गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो तो भिन्न को निम्न प्रकार से खंडित किया जाता है। और ये तीनों एग्जाम्पल उतार लीजिए, लिखिएगा जहां या होयर a कामा b कामा c कामा d इज कांस्टेंट नंबर। ए बी सी डी अचर संख्याएं हैं। अब कैसे हल करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको समाकलन में। टाइप 3 पे आऊंगा मैं।
तब तक आप टाइप 2 का कॉन्सेप्ट लिख ले जल्दी से। आप लिखने का तरीका सीख लो, बाकी मैं इसका हल करने का तरीका आपके साथ साझा करूंगा भी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द एनसीईआरटी को हम फिनिश करके फिर सीट पे आते हैं। लिख गया। तो कोई टाइप 3 की पहचान क्या है? सबकी आइडेंटिफाई करेगा डिनोमिनेटर, हर आइडेंटिफाई करेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन होते हुए यदि हर में एक घातीय फैक्टर हो तो टाइप 1 है। प्रॉपर फ्रैक्शन होते हुए यदि हर में एक घातीय गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो रही है, समझ में आ गया, तो सेकंड टाइप आ गया। थर्ड टाइप क्या है? पहली बात तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन होना पड़ेगा। अगली बात क्या है कि हर में क्वाड्रेटिक फैक्टर आएंगे, जैसे x² + 1 आ गया। सुनना ध्यान से। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? ये एक घातीय गुणनखंड है, दो घातीय गुणनखंड है, जबकि प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर x की डिग्री 1, नीचे x की डिग्री 3 हो रही है। तो इसको तोड़ेंगे a/x + 1, और जैसे भी सेकंड डिग्री का फैक्टर होता है तो इसको ऊपर bx + c लिखते हैं, डिवाइड बाई x² + 1। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर आप 2 समझिएगा। सपोज दैट ऊपर x लिखा है, नीचे लिखा है x² + 2 और x² + 5 लिखा हुआ है। तो देखो दोनों फैक्टर दो घातीय हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर कैसे तोड़ता है? ax + b, और कोई भी ये जो कांस्टेंट होता है उसको रिपीट नहीं करना। क्या लिखा है नीचे यहाँ पे? x² + 2। आगे क्या लिखूंगा अब इसकी चर्चा होगी, तो ये भी तो आप यूज कर चाहे। अब आपका अल्फाबेट A से Z तक आ रहा है, क्या टेंशन है यार? cx प्लस का d अपान x² + 5 लिखेंगे। जब हर में दो घातीय गुणनखंड हो तब आंशिक भिन्न का तीसरा रूप होता है। जब हर में दो घातीय गुणनखंड हो, जब हर में दो घातीय गुणनखंड हो, सेकंड डिग्री फैक्टर पढ़ते इंग्लिश पे। जब हर में दो घातीय गुणनखंड हो, जब हर में दो घातीय गुणनखंड हो तब आंशिक भिन्न तीसरे रूप की होती है। तब आंशिक भिन्न तीसरे रूप की होती है जो निम्न प्रकार से खंडित की जाती है। तो आंशिक भिन्न तीसरे रूप की होती है, तीसरे रूप की होती है जो निम्न प्रकार से खंडित की जाती है। जो निम्न प्रकार से खंडित की जाती हैं, दोनों को लिख लो। जहां A, B, C, D अचर है। हाँ भाई, सेकंड डिग्री फैक्टर को तोड़ना है कि नहीं आया? और कोई उदाहरण दूं क्या? बोल क्यों नहीं रहे? आइडिया ले लीजिए, बाकी तो मैं इसको सब हटा दूंगा यार। एक बेसिक आइडिया ले लीजिए कि इस तरह टूटना है इनको, बात खत्म। अब फिर जैसे हम लोग इसको क्वेश्चन करेंगे तो जब बारीकी में क्वेश्चन यूज करेंगे तो ऑलरेडी आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा वो चीजें। क्योंकि हम लोग तो जब 6 किताबें पढ़े थे तो आंशिक भिन्न ऑलरेडी था, हमारे सिलेबस में था आंशिक भिन्न। अब आपके सिलेबस में आंशिक भिन्न नहीं, लेकिन आंशिक भिन्न का एप्लीकेशन है, प्रयोग है, जबकि आंशिक भिन्न हट गया। हाँ, टाइप 4 पे आ जाते हैं। अब टाइप 4 पे आता हूं। तैयार हैं आप लोग? फिर से चारों टाइपों को मैं एक बार, अच्छा अब लिख रहे हो, कोई बात नहीं, लिखिए आराम से लिखिए। पढ़े रहिएगा, परीक्षा को कोई भरोसा नहीं, क्या पता 20-25 फरवरी से परीक्षा करा लें। अर्थात हर हालत में 20, 25, 26, 27 जनवरी कोर्स खत्म करना है, मतलब 31 जनवरी। मतलब समझ गए ना, ये मैक्सिमम हाइट है कोर्स की। उच्चतम मान हमारा 31 जनवरी से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 1 फरवरी को हम खाली हो जाएं। अब मौका मिलता है लगभग 15-20 दिन का, तो एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो 20 दिन में मिल गए तो 40 पेपर करा दूंगा। समझ में आ गया?
अब आप भी जान रहे हैं, मैं भी आदमी हूँ, बहुत थक जाता हूँ, लेकिन काम अच्छी तरह से आपके साथ कर रहा हूँ। और फिर जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे होंगे वही मैटर रिकॉर्ड होता है जो क्लास में आप लोग बैठे हो। बकवास ये जो बोल रहा हूँ ये भी रिकॉर्ड होगा, बशर्ते फर्क क्या है ऑफलाइन ऑनलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन आप तकिया लगा के पढ़ते होंगे ना, इसीलिए कहते हैं हमें समझ में नहीं आता। ये आप एक देखो, हमेशा लेक्चर को कभी भी आप ऑनलाइन पढ़ाई पढ़िए। कुछ रुक रहा क्या वीडियो? हो सकता है लाख लगा, कुछ सारा लगा, जो रेड रहे तो लाख लगा। देखो कभी भी आप वीडियो लेक्चर से पढ़ाई करो, मेरी बात समझिए, काम की बात है आपके लिए। आप कोटा जाओगे, किसी भी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करोगे, लगभग 1,70,000 1 लाख, मतलब लगभग 1.5 लाख से ऊपर फीस है। वहाँ पे रहने खाने का खर्च 12-13 हज़ार रुपये महीने का खर्च है। बात समझ रहे हो? आप किसी भी इंस्टीट्यूट का वीडियो लेक्चर ले लीजिए 30,000 40,000 में, इससे ऊपर नहीं मिले। 30,000 35,000 में ना ट्रेन में बैठना है भीड़ में, ना कहीं जाना है। लेक्चर बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि मैं यूज कर चुका हूँ ना, तो मुझे पता है। समझ में आ गया? मैंने अभी वीडियो लेक्चर इटूस इंडिया का जीबी सर का 12,000 कुछ रुपए का था, ऑफर चल रहा था, तो 10,000 रुपये मिल गए मुझे, खरीद लिया मैंने। पढ़ा नहीं हूँ अभी, 1 साल की बैठता है, 1-1.5 महीने निकल गए। 300 कुछ वीडियो हैं, 362-63 वीडियो हैं। एक वीडियो का साइज लगभग 1 घंटा 40 मिनट के अप्रॉक्सीमेशन, 1.5 घंटा से ऊपर है। अब उनकी बैठता 1 साल रहेगी, 1 साल बाद वो चलना बंद हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जगह देखिए, मैथ का 10,000 का मिल गया, तो पीसीएम का 30,000 का मिल जाएगा, 30-32 हज़ार का विद स्टडी मटेरियल सहित। आपको पेन ड्राइव में पीडीएफ मिलेगी, आप प्रिंट आउट निकला लीजिए और गांव में बैठ के पढ़िए, क्योंकि गांव मना कर रहा है कि तुम पढ़ाई ना करो। बात समझ में? तो कितना सस्ता है। अब बशर्ते ये है कि आपको क्लासरूम की तरह फीलिंग आनी चाहिए। बात समझ में आ गया? वो अपने आप को ढालो, अब ऐसी जगह में बैठो कि डिस्टर्ब ना हो। भाई आप मेरी कोचिंग आए हो तो क्या उठ के बार बार पानी पीने जाओगे क्या, कि बार बार देखने जाएंगे किसी को रोड के बाहर? बस वीडियो लेक्चर में यही फर्क है। आप रोकोगे, 10-15 मिनट की पढ़ाई हुई, नौटंकी करने लगे, दरबार करने लगे, फिर प्ले किए, रफ्तार गड़बड़ हो गई। चलिए काम की बात। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 4 प्रकार के टाइप होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के। बेसिक नीड, प्रत्येक फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन की मीनिंग होती है जो अंश में डिग्री होती है न्यूमरेटर की वो कम हो डिनोमिनेटर के अपेक्षा, अर्थात किसी भी भिन्न को कब तोड़ा जा सकता है, जब उचित भिन्न हो। उचित भिन्न उस भिन्न को कहते हैं जिस भिन्न में अंश की घात हर की घात की छोटी। यदि उचित भिन्न है तो इस पूरे प्रोसेस को 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग है यदि हर में एक घाती फैक्टर हो तो ऐसे तोड़ो। दूसरा भाग एक घाती फैक्टर की पुनरावृत्ति हो। तीसरा भाग है हर में क्वाड्रेटिक फैक्टर लगे हो। तो चौथा भाग क्या होगा, हर में क्वाड्रेटिक फैक्टर की पुनरावृत्ति हो। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, x + 2 नीचे x स्क्वायर + 1 का होल ऑफ स्क्वायर और x स्क्वायर x + 1 लगा देता हूं। देखो ये कुछ भी आ सकता है। यहां पे क्या पता चलता है आपको, 2 घाती फैक्टर की पुनरावृत्ति। तो यहां पे क्या पता चलेगा, यहां डिग्री 4 4 1 5 आ रही, नहीं आ रहा समझ में, बोलो। तो इसको कैसे तोड़ेंगे आप, ax + b, पहले इस फैक्टर की बात होगी ना, क्या होगा बोलो, x स्क्वायर + 1। आगे बताओ, cx + d, अब पुनरावृत्ति है ना ये, तो x स्क्वायर + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये क्या है, एक घाती फैक्टर है, बोलो। तो एक घाती फैक्टर में अगला क्या होगा, e/x + 1। मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं, 5/, सुनना ध्यान से, x स्क्वायर - 3 का होल ऑफ स्क्वायर और x स्क्वायर + 2 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको भी दे रहा हूं। बताओ तोड़ो, कैसे तोड़ेंगे, ax + x स्क्वायर - 3, आगे cx + d अपान x स्क्वायर - 3 का, आगे ex + f अपान x स्क्वायर + 2, आगे g में आ गया, gx + h अपान x स्क्वायर + 2 का। यार लिखने में तो कोई दर्द नहीं है, दर्द कहाँ होगा इसको हल करने में, तो उसको भी इंजेक्शन लगाएंगे। थोड़ा सा एक आइडिया तो मिले ना, इसको तोड़ना कैसे यार। बेसिक नीड तो ये कि तोड़ने का बच्चा नहीं आता, हल करने की बात छोड़िए। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, शायद आप खुश हो जाएं। x स्क्वायर - 1 का होल क्यूब, बताओ क्या होगा, ax +
बी अपान, बहुत अच्छा, आगे सी एक्स प्लस डी अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, हाँ ई एक्स प्लस एफ अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। तो जो पुनरावृत्ति होती इस तरह डिग्री बढ़ाते चले जाना। लिखेंगे टाइप 4 के नीचे, जब हर में दो घाती, जब हर में दो घाती, जब हर में दो घातीय गुणनखंडों की, जब हर में दो घातीय गुणनखंडों की पुनरावृत्ति हो, जब हर में दो घातीय गुणनखंडों की पुनरावृत्ति हो, तब दी गई भिन्न को, तब दी गई भिन्न को निम्न प्रकार से, तब दी गई भिन्न को, तब दी गई भिन्न को निम्न प्रकार से खंडित, तब दी गई भिन्न को निम्न प्रकार से खंडित किया जाता है, तब दी गई भिन्न को निम्न प्रकार से खंडित किया जाता है। 3 एग्जाम्पल आपके लिए पर्याप्त है, जहां ए बी सी डी ई एफ जी एच कांस्टेंट है, लिख दीजिए। चलो खटाक से जल्दी से करो, समय का अभाव है। हाँ भाई थोड़ा स्पीड से काम करिए। बेटा दिख ना रहा हो तो इधर उधर बैठ जाओ, ये बीच में मोबाइल आ जाता होगा ना, मेज भी ऊंची रखिए, सब मैनेज करो किसी तरह अब, क्योंकि इस साल जुगाड़ वाला साल है, समझ गए, जुगाड़ से काम चल रहा है। लेकिन फिर भी बेहतर है क्योंकि कोर्स ठीक चल रहा है, और हम कोशिश बताए ना आपको, मैं अपनी मैक्सिमम रेंज दे दिया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट जनवरी को फाइनल करेंगे, चाहे जैसे करें। लेकिन उसके लिए ढीला नहीं हो सकते कि ये क्लास की छुट्टी कर दें, वीडियो छोटे कर दें, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि देख रहे हैं कक्षा 12 की एनसीईआरटी भी ठीक है, पार्ट 2 खास करके मोटाई देखिए पार्ट 2 की, ठीक है पार्ट 1 के अपेक्षा 12 की एनसीईआरटी बेहतर है, बुरी नहीं। देखो यदि नंबर लाना है तो उदाहरण न छोड़िएगा, आधे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के उदाहरण आते हैं बोर्ड परीक्षा में। हाँ तो मैं हटाऊं ये लोगों, बोलो आपको आंशिक भिन्न तोड़ने का तरीका समझ में आया? कोई भिन्न लिखी होगी तो आप पहचान जाओगे कौन सा रूप है। पहला रूप हर में एक घातीय गुणनखंड बशर्ते प्रापर फ्रैक्शन होना चाहिए। दूसरा रूप एक घातीय गुणनखंडों की पुनरावृत्ति कहाँ, हर में। तीसरा रूप हर में दो घातीय फैक्टर। चौथा रूप हर में दो घातीय गुणनखंडों की पुनरावृत्ति। तोड़ने का तरीका आपके सामने है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में सब आ जाएगा। अगली हेडिंग बना लेते हैं, कुछ फार्मूले या डेरिवेशन करूंगा, इसके बाद कोशिश करता हूं एनसीईआरटी 7.4 को डील करने। लिखेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। हेडिंग बनाइए, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय
पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। सेवन 7.4 को डील करने के लिए किन किन फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, उस फार्मूले की चर्चा होने जा रही है। नंबर 1, फलन, बोल रहा हूं, 1/x² माइनस a² का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। फलन x² का फलन x² अपान a² का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। हमें इंटीग्रेशन किसका चाहिए? नाउ x² अपान a² टू dx की वैल्यू पहुंच रहा है। नाउ सबसे पहले हम इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। इंटीग्रेशन का चिन्ह मैंने हटा लिया और इसको आंशिक भिन्न में तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। बताओ इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 1/x माइनस a इंटू x प्लस a। अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो मजा आ जाए। नहीं, इसको कैसे, एक घाती फैक्टर है क्या ये? बोलो, ऊपर x की डिग्री 0, तो कौन सा रूप है? पहला रूप आया तो a अपान एक्स माइनस ए प्लस, बोलो, b अपान एक्स प्लस ए। नहीं है सुन, लिखेंगे जहां a तथा b अचर राशियां हैं, जहां a तथा b अचर राशियां हैं। देखते हैं 1/x² माइनस a² इक्वल टू ax प्लस a प्लस bx माइनस a। और नीचे जैसे दोनों फैक्टर आएंगे x माइनस a इंटू एक्स प्लस a, एक्स प्लस, तो इन दोनों फैक्टर से ये कट जाएगा पूरा। नहीं है सुन, बोलो यार क्या है? कैपिटल 1 इक्वल टू कैपिटल A इंटू एक्स प्लस a प्लस कैपिटल B x माइनस a। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। समझ में नहीं आया क्या? फिर समझाऊं? ये कैलकुलेशन नहीं समझ आया क्या? कैसे हल करते हैं? b का मान, a का हर कितना है? x माइनस a बराबर 0। a के हर में लिखे राशि को फैक्टर को 0 के बराबर डालना है। x की वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू समीकरण 1 के दोनों पक्षों में डाल देनी। कैपिटल A का मान आ गया, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x माइनस a बराबर 0 अर्थात x बराबर a रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x माइनस a बराबर 0 अर्थात x बराबर a रखने। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x माइनस a बराबर 0 अर्थात x बराबर a रखने। बोलो, x बराबर a रखिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में। कहां से मिला x बराबर a? इससे देखो a का हर, देखो a का हर, ये x माइनस a बराबर 0 तो x बराबर a आया। दोनों पक्षों में रखना, इधर x सम्मिलित नहीं है तो 1 आ गया। नहीं आया समझ? अरे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में रखना है ना, तो समीकरण 1 के लेफ्ट में तो कुछ है नहीं है यार। अच्छा, राइट में चलेंगे तो यहाँ a रखना है, a, तो a, समझ में आ रहा? x बराबर a रखना है ना, हाँ, यहाँ a रखेंगे अर्थात जब a का हर यूज करोगे तो a की ही वैल्यू आएगी, b का मान 0 हो जाएगा अर्थात a इंटू 2a प्लस 0, कैपिटल A बराबर 1/2, कैपिटल A बराबर 1/2 है। नहीं है क्या समझ? इसी प्रकार थोड़ा स्पीड से करो। इसी प्रकार बता रहा हूं, देखो b का हर, देखो b का हर x प्लस a बराबर 0 तो x बराबर क्या रखूंगा?
माइनस ए। इसी प्रकार समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x प्लस ए बराबर 0 अर्थात x बराबर माइनस ए रखने, तो x बराबर माइनस ए रखूंगा तो कैपिटल ए 0 हो जाएगा और कैपिटल बी की वैल्यू मिलने लगेगी, तो कैपिटल बी की वैल्यू -1/2a आ जाएगा। क्या सही है भाई बात? ये कैपिटल बी की वैल्यू -1/2a आ गया। अतः वैल्यू रखना शुरू करो। इसको हम तोड़ रहे थे 1/x² माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू, ये यहां से इस लाइन पे चल रहा हूं, इस लाइन पे a की वैल्यू 1/2a x माइनस ए प्लस b की वैल्यू माइनस है 1/2a x प्लस ए। फिर सब लोग ध्यान से देखें, इस लाइन की तरफ सब लोग ध्यान से देखें। इस डिब्बे में मैंने बंद किया, कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू डाल दिया। तो रोल क्या है? एक फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शनों में तोड़ना, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शनों में तोड़ने के प्रोसेस को पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। नहीं समझ में आया? अब हमें क्या देना है? इसका इंटीग्रेशन। तो मैं लिखूं भाई, तैयार हैं आप लोग? लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस का a² इंटू dx। अब देखना, थोड़ा सा भेजा लगाना। लेफ्ट का इंटीग्रेशन दे रहे हैं तो राइट का भी तो देंगे, तो राइट का इंटीग्रेशन क्या होगा जरा बताओ? 1/2a x माइनस a इंटू dx 1/2a x प्लस का a इंटू dx, x प्लस का a इंटू dx। बढ़ाऊं गाड़ी। 1/2a क्या है? कांस्टेंट। किसका समाकलन कोई बताएगा? log x माइनस है, किंतु x का गुणांक 1 है तो 1 का भाग होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसका फार्मूला? log x प्लस ए प्लस से क्या तैयार हैं आप लोग? ध्यान सुनना। 1/2a क्या है? कॉमन है, log mod ऑफ x माइनस ए माइनस log mod ऑफ x प्लस ए प्लस से 1/2। सुनना ध्यान से, log m माइनस log n क्या पढ़ा जाएगा? log m बाई n। तो आज से एक नया फार्मूला आपके लिए लॉन्च हो गया। अब ये फार्मूला आज से आपके रंग रंग में बस जाना चाहिए। आपके शरीर में जितने लीटर खून चल रहा है, तो नया फार्मूला पकड़ में आया 1/x² माइनस a² इंटू dx था फार्मूला 1/2a। कल शायद सीट में मिला था कहीं क्वेश्चन, कल परसों सीट में मिल गया था सारा क्वेश्चन। 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस। आपको कुछ याद ही नहीं रहता, कुछ पता नहीं किस, पता नहीं यार। आपके लिए तो सबको लग रहा ना इस साल पढ़ाई वाला साल थोड़ा है वाला, अभी भी माइंड सेटअप नहीं हुआ है, लग रहा सब वैसे है, सब बन जाएगा। बहुत हल्के में ले रहे। मैं भी मतलब थोड़ा सा पहले लाइटली लेता था और आज भी क्लास पढ़ाता हूँ ना, लेकिन इस साल क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो जाए बस। नहीं समझ में? पैसा कमाने वाला तो साल ही नहीं, जान बचे लाखों पाए। हाँ भाई, कुछ रिमार्क्स में आ जाते हैं। नंबर 1 सुना ध्यान से, शांत रहो। x² माइनस 9 कैसे तोड़ोगे इसको बताओ? 1/2a, a का मतलब है 3 का वर्ग, तो 1/2a 3 log x माइनस a अपान x प्लस a प्लस c। नहीं आया समझ? दूसरे नंबर में मैं आपके साथ
समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का पान डी एक्स, बताओ क्या लिखोगे? 1/2a √5 log x माइनस √5, इसको √5 का वर्ग लिखोगे ना, और पान x प्लस, तो इस तरह के यदि इंटीग्रेशन आए तो आप ऐसे डील करोगे। अभी नहीं समझा? चलो आगे बढ़ाते हैं। अब फंक्शन जरा चेंज कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। दूसरे नंबर की हेडिंग, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। अगली हेडिंग बदलो जल्दी से। सभी स्टूडेंट इधर हेडिंग लगी हुई दूसरे नंबर की देखें, जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हो, लेफ्ट की तरफ। फलन 1/a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। नौ, अब देखो हम करें क्या, सबसे पहले इसको छोड़ो समाकलन समाकलन, सबसे पहले इसको आंशिक भिन्न में तोड़ो। a माइनस एक्स फिर a प्लस एक्स, इसके फैक्टर होंगे a माइनस एक्स a प्लस एक्स। करिए उसको आंशिक भिन्न तोड़ो। ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर ए अपान कितना आएगा बोलो? ए माइनस एक्स, बी अपान ए प्लस एक्स। देखो दिमाग लगाना, इधर कैल्शियम कट जाएगा क्या? ए बराबर कैपिटल ए प्लस एक्स, 1 बराबर कैपिटल बी ए माइनस एक्स। कुछ ऐसा आके समीकरण एक आ जाएगा। यहां तक सारे स्टूडेंटों को बात पकड़ में आ गई होगी। हाँ भाई तैयार हैं आप लोग? देखो ए का हर क्या है बताओ जरा। ए का हर मतलब रफ कार क्या है? ए माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर ए। ये रफ कार है पूरा बकवास। समीकरण एक के दोनों पक्षों में एक्स बराबर ए रखने पर, समीकरण एक के दोनों पक्षों में एक्स बराबर ए रखने पर, लेफ्ट हैंड साइड में तो ये नहीं भैया, एक्स बराबर ए रख दो, ए तो बी टपक गया और ए की वैल्यू आ गई 1/2a। कैपिटल ए की वैल्यू 1/2 स्मॉल है। नहीं है समझ में? बोलो समझ में आया कि नहीं है? बी का हर क्या है? देखो रफ कार, बी का हर क्या लिखा है? बी का हर ए प्लस एक्स किसके बराबर? 0, तो एक्स बराबर समीकरण एक के दोनों पक्षों में एक्स बराबर माइनस ए रखने पर, रफ कार है ये। समीकरण एक के दोनों पक्षों में एक्स बराबर माइनस ए रखने पर, समीकरण एक के दोनों पक्षों में एक्स बराबर माइनस ए रखने पर, एक्स बराबर माइनस ए रखने पर रखो 1 ए एक्स बराबर माइनस ए प्लस का बी ए, और एक्स की जगह माइनस है तो फिर प्लस ए हो जाएगा, अर्थात ये 0 बी इंटू 2a, अर्थात ए और बी की वैल्यू सेम बैठ गई। ए की वैल्यू 1/2 है, बी की वैल्यू 1/2 है। नहीं आया समझ में? ये बोल क्यों नहीं रहे हो? आया समझ में कि नहीं? नहीं आया समझ में? आगे बढ़ाओ। 9 1/a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है? 1/2a ए माइनस एक्स, बी की वैल्यू 1/2a एक्स प्लस ए, या ए प्लस एक्स, सॉरी वो एक ही मतलब है, चाहे ए प्लस एक्स लिखो एक्स प्लस ए लिखो। हाँ इतना आप कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आपके साथ
ए प्लस एक्स 1/2 कॉमन, तैयार हो आप लोग? ध्यान सुनिएगा। नाउ मैं इसका इंटीग्रेशन दूंगा, सीरियस रहना थोड़ा सा। अब मैं इसका इंटीग्रेशन दूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, ये प्लस वाले को मैं पहले दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अरे मैं प्लस वाले को पहले लिख लूं तो आपको क्या दर्द है यार, और इसको बाद में ले जाऊं। समझ में नहीं आया क्या? आगे सुन, ध्यान से सुनना। 1/a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू, तैयार हैं आप लोग? इंटीग्रेशन देखना ध्यान से। ये क्या लिखा? 1/2a बाहर और 1/a प्लस एक्स का, एक्स का गुणांक 1 है, log a प्लस एक्स। ध्यान सुनना, प्लस 1/2a फिर बाहर a माइनस एस का समाकलन log a माइनस एस, किंतु याद रखो x का गुणांक -1, तो -1 का भाग होगा प्लस c। ध्यान रखें, यहां भूल जाओगे आप लोग। -1 का भाग देना पड़ेगा। कुल मिला के जो पूरा बकवास चल रहा था वो चल रहा था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का 1/2a log मॉड ऑफ ए प्लस एक्स, ये चटक के साइन माइनस बाहर आ गया, 1/2a log a माइनस एक्स प्लस c। अब 1/2a कॉमन, log a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स प्लस c, वन अपान 2a log m अपान n का कॉन्सेप्ट बैठ रहा है, a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स। तो एक नया फार्मूला आपके लिए और आ गया, इसको भी याद करें। तो ये दो फार्मूले 7.4 के पहले लिखे हुए हैं शायद, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसको टीचर यदि अरेंजमेंट करता है थोड़ा बहुत इधर उधर, तब जाके बच्चे को क्लिक करती है। ये डायरेक्ट दे दिया इनको, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बाद में दिए। आप ही बताइए इंटीग्रेशन से हल हुआ कि नहीं? और 7.4 में दिए फार्मूले, 7.5 से करा है आंशिक बिंदु द्वारा समाकलन। तो थोड़ा सा टीचर को पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ाऊं कि मतलब बच्चे को पकड़ में आ जाए। पढ़ना तो सब है, समझना क्या, छोड़ना तो कुछ है नहीं। आपने देखा होगा हमने कभी नहीं कहा क्या क्या छूट गया इस साल, क्या बचा है। अभी इस विषय में कोई चर्चा नहीं होगी, ये बातें होंगी दिसंबर के बाद कि क्या यूपी बोर्ड से इस साल कौन कौन से टॉपिक हटे हैं, उनको आप स्किप करके तैयारी करिए। बशर्ते अभी कुछ बातें स्किप नहीं करना, बेहतर पढ़ना है, क्योंकि पर्टिकुलर इस साल के लिए हटा है ना यार, अगले साल के लिए थोड़ा हटा है। भविष्य में टीचर बनोगे तो कह दोगे कि हमारे जमाने में नहीं था ये जाओगे। हाँ अच्छा, कुछ फार्मूले मैं आपको और याद दिला दूं, ठीक। ये फार्मूले इनकी जो आवश्यकताएं पड़ेंगी, जिसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का कल डेरिवेशन किया था मैंने, कल है परसों शायद, कल किया था। 1/a tan इनवर्स एक्स वाई ए, इनको दोबारा एक बार लिख लीजिए क्योंकि इस एक्सरसाइज में इनकी बेहद आवश्यकताएं हैं। 1/√x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इंटू डी एक्स, याद है किसका फार्मूला? log x प्लस √x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस c डैश। भूल गए क्या? हाँ, 5वें नंबर पे √x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर log x प्लस √x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस c डैश। 6वें नंबर का जो फार्मूला है 1/√a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इंटू डी एक्स
ये फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स बाई ए का। मैं सारे फार्मूले आपकी कल के लेक्चर में कवर कर चुका हूं। आज केवल 2 फार्मूले उपयोग हुए हैं, बाकी हम लोग कल कवर कर चुके हैं। हाँ, आप लोग लिख लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा व्यवस्थित कर लूं इसको, फिर बता रहा हूं। दो फार्मूले आपके लिए नए थे। ये लास्ट के 4 फार्मूले कल के लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। कल के लेक्चर में देखिए ये दोनों नए फार्मूले थे, इनको तो हम काफी दिनों से डील करते चले आ रहे हैं। तो एक फार्मूलों की एक ऐसी लिस्ट लगेगी कि शायद आपका कमरे की एक दीवार भर जाएगी। कुछ लोग लिखा लेते हैं ना, अब ऐसा करो कि यहां हाथों हाथ में लिखा लिया करो सब जगह। लोग टैटू वेटू बनवाते हैं ना, अब फार्मूले लिखा लो। टेंशन करता, परीक्षा देने जाओ तो एग्जामिनर से कहो कि मिटा लो, जिस तरह मिटाना हो, मिटेगा ही नहीं। एक ही उपाय, सब जगह टेप लगा दे 3 घंटे के लिए। नहीं समझे क्या? अरे यहाँ पे अपना नाम वाम नहीं लिखा, अपना कम दूसरे का ज्यादा लिखाते हैं। लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, परिमेय भिन्न का समाकलन। सांद्रो, परिमेय भिन्न का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फ्रैक्शन, इनको कैसे कवर करेंगे? देखो, पेपर में किसी भी इंटीग्रेशन को सही आइडेंटिफाई करना स्टूडेंट की सबसे बड़ी चुनौती होती है। यार देखो मेरा रिदम खराब हो जाता है, आप नोटिंग कर रहे हो। क्योंकि देखिए, अभी जब आप बुकों से पढ़ते हैं या सीटों से पढ़ोगे तो कुछ आइडिया लगता है कि यार यहां से आंशिक भिन्न के सवाल आ जाते हैं इस एक्सरसाइज से, इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन, इस एक्सरसाइज में ये है, इस एक्सरसाइज में वो है। क्योंकि पेपर में आइडिया कुछ नहीं लगता, क्योंकि पेपर में तो अचानक सवाल आ जाता है। तो पहला कदम होता है स्टूडेंट को कि इंटीग्रेशन देखते के साथ आप पहचान जाओ कि यार ये कहां का इंटीग्रेशन है, कैसे डील होगा। तो परिमेय भिन्न के 2 रूप होते हैं। तो पहला रूप क्या होगा? पहला रूप या टाइप 1 लिख सकते हैं। तो टाइप 1 क्या होगा मैं बता रहा हूं। गलत है क्या? इस पर RA होगा ना, रेशनल RAI होगा यार, और नेशनल लिखे। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, ध्यान नहीं दिया ना। हाँ, पहला रूप है क्या भैया? थोड़ा सीरियस होकर सुन लो, नहीं फिर मजा नहीं है। पहले रूप में इस तरह के इंटीग्रेशन आ गया, हमेशा अंश में एक पटका रहेगा। अब यही कमी है, आपको बेसिक नहीं आता तो इंटीग्रेशन कहां से बनेगा? पहला रूप में अंश में हमेशा एक रखा रहेगा, हर में इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, bx + c × dx। कुछ इस तरह के इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेंगे। अर्थात जो रेशनल फ्रैक्शन पे इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न का समाकलन, परिमेय भिन्न का समाकलन, अंश में एक आएगा, हर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो इस रूप के समाकलन को हल करने के लिए, बात समझ रहे हो, हर में लिखे द्विघाती समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाते हैं। कभी बनाए हो पूर्ण वर्ग 10 में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूर्ण वर्ग बनाए हो 10 में? तो इस रूप के समाकलन को हल करने के लिए हर में लिखे द्विघाती समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर समाकलन को हल करते हैं। पहले आप ये रूप लिख लो, पहले टाइप 1 के आगे लिख लीजिए, इसकी फोटो लिख लीजिए। नहीं समझ में आया? फोटो का मतलब हम किसी की फोटो देखते नहीं पहचान जाते हैं, चाचा जी हैं, दादाजी हैं। तो इसकी फोटो देखेंगे तो क्या कहेंगे? रेशनल फंक्शन। ध्यान रखना। वाकई बात, मजाक नहीं कर रहा हूं। यही सब गलतियां होती हैं। आप लोग पूरा समाकलन पढ़ के खड़े हो जाओगे,
लेकिन आपको फीलिंग नहीं होगी। इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट की फोटो देखना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ गए हो कि मैं क्या कह रहा हूं? हम किसी व्यक्ति को कैसे पहचानते हैं, किसी के घर कैसे पहचानते हैं? घर की फोटो देख के, मोहल्ला की फोटो देख के, गली की फोटो देख के। तो हम फंक्शन को कैसे पहचानेंगे, इंटीग्रेशन को कैसे पहचानेंगे? जब इस तरह का फंक्शन अंदर भरा हो सांप के अंदर, अर्थात इसको हम बोलते हैं रेशनल फ्रैक्शन के रूप में कोई भी इंटीग्रेशन लिखा हो, तो फर्स्ट पेज है इसका। तो लिखना, ये लिख लिया, एबीसी कांस्टेंट नंबर है अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर समझ इसकी पहचान, अंश में क्या लिखा होगा? एक, हर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं क्वेश्चन कराता हूं ना आज, इसके लिखेंगे। इस रूप के समाकलन को हल करने के लिए, इस रूप के समाकलन को हल करने के लिए, इस रूप के समाकलन को हल करने के लिए हर में लिखे द्विघात समीकरण को, इस रूप के समाकलन को हल करने के लिए हर में लिखे, हर में लिखे, हर में लिखे द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर, हर में लिखे द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर समाकलन को हल करते हैं। इसका सेकंड पेज आ जाओ। दूसरा रूप टाइप 2। टाइप 2 की कहानी देख लो। हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है बोर्ड पेपर में, लगभग चांस पूरे रहते हैं। लेकिन एकदम से नहीं कह सकते कि आप अगल बगल के सवाल ही पढ़ना भूल जाओ, क्योंकि सर बोले थे कि ये इसी के सवाल आने। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। इस साल जो अभी 2020 का पेपर हुआ है, जेईई मेंस नीट का, दोनों का पेपर, मुझे मैथ छोड़ किसी सब्जेक्ट का विशेष आइडिया नहीं है, लेकिन पेपर इधर 5, 6, 7 सालों से बिल्कुल सरल आए थे, किंतु सभी बच्चों के पेपर बिगड़ चुके हैं। कारण डिले हो गए। भाई देखिए, मई में पेपर होना था, अप्रैल में हो जाता ना मेंस लगभग, और वो हुआ अभी 1 सितंबर से 6 सितंबर, 13, 14 शायद नीट के पेपर थे। तो लड़कों को कुछ आइडिया नहीं लगा, उधर ढीले हो गए। पढ़ाई के बाद कोचिंग बंद हो गई, क्योंकि कोचिंग लगभग जो कोचिंग कर रहा था कोटा में, कहीं भी कोचिंग कर रहा था, तो कोर्स उनका फिनिश हो गया था। कोर्स वो लोग फरवरी में ही कर देते हैं लगभग, या मार्च के पहले सप्ताह में। होली आने से पहले कोर्स कर देते हैं 100%, और लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई है होली आने के बाद लगभग। तो कोर्स तो लगभग खत्म हो गया था जो बच्चा पिछले साल का था, लेकिन उनका पेपर गड़बड़ हो गया। पेपर गड़बड़ होने के कारण आप ढीले हो गए। तो फिर बात कह रहा हूं कि समय से पेपर होना बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? किसी भी चीज को ज्यादा दिन तक आप डिले किए तो फिर तैयारी नहीं होती, ढीला हो जाता है बच्चा। पढ़ाई यार, अब सरकार क्या कह रही है कि 5 साल तक पढ़ो, पता है आपको कि नहीं? संविदा में नौकरी करनी है 5 साल तक, 15,000 वेतन मिलेगा, 6-6 महीने में 2 बार आपकी परीक्षा होंगी। हाँ, 5 साल लगातार आपको पास होना पड़ेगा, फिर आपको समझा जाएगा कि आप हमारे लायक हैं या नालायक हैं। समझना? अब हाँ, इससे एक चीज का फायदा है, अब जो टीचर स्टूडेंट को फेल करते थे, तो स्टूडेंट क्या कहेगा? सर जी समझ रहा हूं आपको भी 2 बार परीक्षा देना है हमें 2 बार देना है, तो आपको भी 2 बार तो देना है। देखिए देश किसकी ओर जा रहा है। हाँ, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ इस तरह की फोटो दिखेगी। ऊपर लिखा हुआ है 2x + 3, नीचे लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस का 4x + 5। जब इस तरह की फोटो दिखे तो रेशनल फ्रैक्शन के इंटीग्रेशन का सेकंड फेज है, अर्थात हर में एक घातीय गुणनखंड, सॉरी अंश में एक घातीय गुणनखंड, हर में 2 घातीय फैक्टर। इस रूप के समाकलन को हल करने के लिए क्या करेंगे? जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब एक्चुअल फील होगी। अभी कुछ बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। हर का अवकलन अंश में रख देते हैं, जो भी हर का अवकलन है उसको अंश में पटक देना है। फिर चर राशियों के द्वारा अंश को बैलेंस करते हैं। अभी जो आपके कान सुन पा रहे हैं वो लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आए। फिर जब मैं इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा अर्थात क्वेश्चन कराऊंगा तो सब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। देखें इस रूप की पहचान तो सुनिए। अंश में एक घातीय गुणनखंड, हर में 2 घातीय गुणनखंड। समझ में नहीं आया? आगे समझ। इस रूप के समाकलन को हल करने के लिए हर का अवकलन अंश में लिख लेते हैं,
तथा अचर राशियों के द्वारा अंश को संतुलित करते हैं। इसके पश्चात हर में लिखे द्विघातीय समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर समाकलन को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे मैं बताऊंगा, लिखेंगे। ये रूप तो लिख लीजिए, दूसरे रूप के आगे इसको लिखो, जल्दी करिए। इस रूप के समाकलन को हल करने के पहले इसको नोट करना है, ऑनलाइन बच्चे सुन लें, ये हेडिंग लगा के इस इंटीग्रेशन को दीजिए, नीचे लिखें। इस रूप के समाकलन को हल करने के लिए हर का अवकलन अंश में लिख लेते हैं। हर का अवकलन इस रूप के समाकलन को हल करने के लिए हर का अवकलन अंश में लिख देते हैं। देखिए, हर का अवकलन अंश में लिख देते हैं। इसके पश्चात अचर राशियों के द्वारा अंश को संतुलित करते हैं। इसके पश्चात अचर राशियों के द्वारा अंश को संतुलित करते हैं। अचर राशियों के द्वारा अंश को संतुलित करते हैं। इसके पश्चात हर में लिखे द्विघातीय समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर समाकलन को हल करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर समाकलन को हल करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर समाकलन को हल करते हैं। अब बात आ जाती है कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फ्रैक्शन में पूर्ण वर्ग बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो अगली हेडिंग बना लेते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के नियम। पूर्ण वर्ग बनाने के नियम। बताओ, मैं सीरियस रहना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है 2x² प्लस का 4x प्लस का 6 लिखा हुआ थोड़ी देर के लिए, ठीक। समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाइए। क्या कुछ गलत लिख गया? हिंदी गलत लिख जाए तो माफ करिएगा। आ गया, क्योंकि आज मैं देखो, जब मैं जूनियर क्लास में था तो आप लोग राइटिंग लिखते थे कभी? जैसे हिंदी में सुलेख पढ़ते हैं, लिखते थे। हम भी लिखते थे कभी कभी, लेकिन कम लिखते थे। वोकैबुलरी बहुत अच्छी, शब्दावली देखी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। छोटी कक्षाओं में इसलिए आपको कहा जाता ना कि किताब को रीड कर लिख, ताकि हिंदी इंग्लिश साफ सुथरी लिख पाएं, गलतियां ना हो। तो वो तो तब दिन चले गए कि हम अब राइटिंग लिखें। आप देख लीजिए। हाँ भाई, सही चल रहे हैं, बकवास बंद, काम शुरू। पूर्ण वर्ग किसका बनाना है? इस बकवास का। नंबर 1 शर्त, किसी भी, यार क्या समस्या क्या नहीं यार, तू ना पढ़ाऊंगा हो तो बंद कर दो वीडियो, हमेशा वही रिदम खराब करते रहो। तो मैं आपकी तरफ देखूंगी, इधर देखो। यार अजीब आदमी हो यार तुम लोग। आप अपने कैरियर के पे तो कोई ख्याल ही नहीं है यार, पता चलेगा तुम लोग। 2x² प्लस 4x प्लस 6, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 शर्तें हैं। पहले तो नंबर 1 शर्त, x² का गुणांक हमेशा +1 होना चाहिए। यहाँ x² का गुणांक कितना? तो इसको मैं पूर्ण वर्ग देखिए बना रहा हूं इधर की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसको 2 को कॉमन ले लूंगा, क्योंकि मुझे x² का कॉफिशिएंट क्या चाहिए? +1 चाहिए। सपोज दैट माइनस होता तो माइनस चिन्ह में कॉमन उठा लेता। तो क्या बोलो, x²
2x प्लस 3। मुझे लग रहा है कि आप लोग कभी नहीं पढ़े हो इसको, पढ़े हो? ऐसे अनजान बने हुए कि पहली बार देख रहे हैं इसको, पढ़े? हाँ, मैं बता रहा हूँ, पढ़े तो हैं, किंतु जब पढ़े हैं ना तो टीचर एक्चुअल उसको एक्सप्लेन नहीं किया, कहीं बीच में जरूरत पड़ी पूर्ण वर्ग बना ले गए, समझ नहीं आए। अब मैं चाहता तो ये सब बकवास ना एक्सप्लेन करता, इंटीग्रेशन आते तो दादू ऐसे किया जाता है, इसको ऐसे किया जाता है, इसको ऐसे किया जाता है, जल्दी कोर्स हो जाता। जब बड़े हो गए 2 साल 3 साल 4 साल बाद तो समझ में आएगा, लेकिन आज समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में। हमें भी तो समझ में आया था 1-2 साल बाद तो पेपर हो गए थे। अब सुनिए, अब पहली शर्त एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। अगली शर्त एक्स का कॉफिशिएंट पकड़ो, कितना है? 2। 2 का आधा, आधा का मतलब 2 का भाग देना, तो 2 का आधा 1, 1 का वर्ग 1, 1 जोड़ के 1 घटा देंगे, नहीं समझ में आया। फिर से मैं बोल रहा हूं, ठीक, 1 जोड़ के 1, फिर ध्यान से सुनना मैं किस स्तर की बात कर रहा हूं। एक्स का गुणांक आपको तब देखना है जब एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस 1 हो जाए। एक्स का गुणांक 2, 2 का आधा, आधा का मतलब आधा का भाग देना, 2 का भाग देना, बात खत्म। 1, इसका वर्ग करोगे तो कितना है? 1, अर्थात एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते। क्या सर जी यही बात बोले थे? नहीं बोले थे? अरे झूठ ना बोलो यार, बात कैसे दूसरी बोल देंगे, बात तो वही रहेगी ना यार। इतने का कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 4 माइनस 1 आगे लगा दें, नहीं समझ में आया? बोल क्यों नहीं रहे? इसके बाद हम क्या करेंगे? कुछ में डाउट होगी? ये 3 को बाद में लिखते हैं क्या? ये कंफ्यूजन यहां पे गड़बड़ बता रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, समझ। जो ये x का गुणांक आता है ना, उसका आधे का जो वर्ग आता है उसी को जोड़ के उसी को, इस कांस्टेंट नंबर को सबसे लास्ट में लिखते हैं। यही आइडिया है क्या? ठीक। फिर ये 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, इसको कुछ ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये 2 क्या आ गया? x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2। हाँ, तो ये इसका पूर्ण वर्ग बन गया। समझ में नहीं आया? तो किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, अभी इसको लिखना नहीं, मैं इसकी डिफरेंशियल निकाल रहा हूं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस 1 होना चाहिए। इसके पश्चात एक्स के गुणांक का वर्ग आधे, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते। लिखेंगे किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस 1 बना लेते हैं। प्लस 1 लिख दीजिएगा अंकों में। सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर का गुणांक, सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर का गुणांक, सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस 1 बना लेते हैं। इसके पश्चात x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ते तथा घटाते हैं। इसके पश्चात x के गुणांक के आधे का वर्ग, इसके पश्चात x के गुणांक के आधे का वर्ग, इसके पश्चात x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते तथा घटाते हैं, जोड़ते तथा घटाते हैं। हाँ जी, एक ये समीकरण एक एग्जाम्पल दे दीजिए। एनसीईआरटी 7.4 पे काम करना शुरू करें। अब बहरहाल 2-3 एक्सरसाइज के लिए थ्योरी समाप्त हो गई, फिर थ्योरी बनेगी। इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में थ्योरी लगाएंगे और सवाल करेंगे, क्योंकि आप भी समझदार स्टूडेंट हो। जब तक थ्योरी के बाद एप्लीकेशन नहीं करते हैं तो थ्योरी का बोध नहीं लगता। समझा गया? बोलो भाई। यही हम गलती करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में।
पहले हम पूरी थ्योरी टिपते हैं, बाद में न्यूमेरिकल करते हैं, तब तक थ्योरी की फीलिंग चली जाती, क्योंकि कंपटीशन में कभी थ्योरी नहीं आती, हमेशा न्यूमेरिकल आता है। जिन लोगों को मैथ को मटेरियल चाहिए वो अपना मटेरियल चाहे आप लेके मुझसे ले लीजिए, फोटोकॉपी आप खुद करा लीजिए, अथवा फोटोकॉपी के पैसा दे दीजिए, मैं करा दूँ। मैं करा दूंगा तो आप सस्ते में नहीं पड़ जाओगे, समझ में? क्योंकि फोटोकॉपी बहुत महंगी कर दी है ना सब लोग यार। या फिर चैप्टर बाय चैप्टर बांट दें, इंटीग्रेशन का कहो तो दे दे, 20-25 रुपये पड़ेगी। बहुत न, देखो यार 25 रुपये में 25 सवाल भी सीख गए तो पैसा सूल हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो पेज देखना पड़ेगा कितना पेज, मैं चैप्टर बाय चैप्टर पीडीएफ मतलब स्टेपलर करके रखा हूं। लेकिन है इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम नहीं। वो समझ में आ जाएगा यार इतनी इंग्लिश, जो ना समझ में आए तो गूगल है ना, गूगल बाबा है, बोल दो। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, आज मैं एनसीईआरटी को कुछ ऐसा लिख रहा हूं, आपको तकलीफ तो नहीं है? हाँ, एक्सरसाइज 7.4, थक गया हूं मैं अब कैपिटल लेटर में लिखते लिखते। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपान 1 + s घात 6। इस तरह के बकवास हम काफी दिनों से कर रहे हैं, चलो कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चन हो जाए कम से कम। अरे राम, देखना ये क्वेश्चन तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन हम सीट में ढंगा चुके हैं। इसको क्या लिखेंगे? x³ का होल ऑफ स्क्वायर, x³ बराबर 10 हो चुका, यही क्वेश्चन हो चुका है। ये पूरा dt के डेटा में चला गया, ये पूरा डेटा dt में कन्वर्ट हो गया, समझ पा रहे हो? 1 + t का स्क्वायर लेगा इंटू dt। देखिए कल 2 बच्चे पढ़ने आए थे ना, आज नहीं आए, अब समझ लो मुझे पकड़ाने आ रहे हैं ना कि पढ़ने। ये हालत है बच्चों। t की वैल्यू क्या है? x³। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरे के बाद, फोर एक्स स्क्वायर इंटू dx। किसी कुछ आइडिया? इसको 2x का होल ऑफ, लेट 2x बराबर t, dx बराबर बोले तो हाफ dt। नाउ हाफ बाहर। ये छोटी छोटी बातों में आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होना चाहिए कि ये क्या तमाशा हो रहा है, क्योंकि ये सब तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर चुका हूं। 11वां लेक्चर पढ़ रहे हो ना आज। यदि ऑफलाइन इसी को डील करते शायद 15 से 16 दिन लग जाते। किसका फार्मूला? देखो मैं बताऊं, पहली बात आप यहां से यहां नहीं आ पाओगे, ठीक? और यदि यहां से आए तो फिर यहां से आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको फार्मूला याद नहीं। एक ही उपाय है, पूरे शरीर में फार्मूले लिखा डालो और इसके अलावा नकल ले जाने का कोई सही तरीका नहीं। हाँ, किसका सूत्र है? log x t x² + a² प्लस c डैश। अच्छा, एनसीईआरटी में केवल c लिखा है तो घबराना नहीं। आर्बिट्री कांस्टेंट c हो या c डैश हो, अवकलन करने में 0 हो जाएगा। t बोले तो ठीक है, मतलब 2x अंडर रूट 4x² + 1।
आधी कहानी तो समाकलन की आपके ऊपर है ना कि आप फार्मूले याद कर रहे हो कि नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं तो डेरिवेशन एक एक फार्मूले का करा रहा हूं। हाँ, सुनने की सब लोग कोशिश करें अच्छी तरह से। 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, जल्दी करिए। क्या मैं बताऊं, लेट 2 - x बराबर t, 2 का 0 x का -1 dx बराबर dt। ओवरऑल dx बराबर ये माइनस का dt कन्वर्ट हो गया। नाउ माइनस चिन्ह बाहर 1/√t² प्लस 1 इंटू dt। अभी अभी ताज़ा समाचार, फार्मूला t प्लस √t² प्लस 1 प्लस c डैश। t की वैल्यू डालो, सवाल खत्म। 9 - का 25x²। आपको याद होगा इस कंडीशन के हर एक क्वेश्चन को हम सीट में कर चुके भाई। 3 एक्सरसाइज कर रहे हो, 8, 9, 10 सीट के 7.8, 7.9, 7.10 कर रहिएगा। मैं रविवार को बता दूंगा। समय नहीं करोगे तो मैं नहीं बताऊंगा, सीधे से बात भाई। क्वेश्चन नहीं करोगे तो मैं कैसे बता दूँ? इतने कि साल भर समाकलन पढ़ाना है क्या? 2000 सवाल है सीट में। हाँ भाई, किसकी फोटो, कैसे बना है इसको? हाँ, उनकी फोटो है क्या ये? समझ में आया? देखो, कक्षा 11 में रिलेशन फंक्शन में मैं इस बार ऑनलाइन की वजह से ज़्यादा आप लोगों से भी ज़्यादा बेहतर पढ़ा रहा हूँ 11 क्लास को। अब यदि रिलेशन फंक्शन के जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, मार्ट शॉर्ट के ग्राफ आप बनाने के, तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, लगभग बना रहा हूँ 2-4 वीडियो और, तो आप देख सकते हो वीडियो। समझ में नहीं आया? क्योंकि जो 11 का बच्चा मेरे यहाँ का नहीं होता था ना, जब मैग्यो में हम लोग ग्राफ बनाते थे तो देखते रह जाते थे डोमेन रेंज लिखने के लिए। बोलो किसको टी मानो? अपना टी मानो यार, दिमाग लगा लो। a² - x² किसका फार्मूला है? √a² - x², साइन इनवर्स x बाई ए। तो देखना, ध्यान देखना, साइन इनवर्स x बाई ए, x का मतलब बाई ए, तकलीफ कहां होगी? x का गुणांक 5, तो 5 का भाग। अब वो भाग देना नहीं, भाग कैसे होगा? 5x को t मानते तो dx 1/5 dt नहीं होता, डायरेक्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मोबाइल को भी देखिएगा, वार्निंग ना आ जाए। आ गए? कहीं छुट्टी के लिए तो नहीं कह रहे हो? 1 + 2x⁴। हाँ, किसी कुछ आइडिया? सबसे पहले 3 बाहर, ये अंदर क्या कर रहा है? जो समाकलन कहता है मेरे अंदर ना घुसो, चलो बाहर भागो। इसको क्या लिखूं? अब इसको तो बाहर कर नहीं सकता अपनी मर्जी से। ये सोचो, x किसका अवकलन होगा? x² का। बोलो, तो इसको मैं क्या लिखूं? √2x² का होल स्क्वायर। तो क्या आपको तकलीफ? √2 का वर्ग 2। तो जो लोग फोटो बनाना सीख गए कि मतलब मैं कैसे फोटो बना लूं तो मुझे फार्मूला दे दें, नहीं समझ में आया, शॉर्टकट में बात करूं, तो वो क्वेश्चन लगा पाएगा, अथवा देख के रह जाएगा। √2x² बराबर t। चलिए अब आगे आप डील कर लीजिए। एक्सपोजर ला थी कि हाँ, देखते हैं भाई क्या आएगा। 2√2x dx बराबर dt। मतलब की बात x dx, बाकी उधर की तरफ फेंक देंगे। नाउ
इंटीग्रेशन में कन्वर्जन होगा 3/2 ऑलरेडी है, क्या बोल रहा हूँ, 3/2√2 1 + t²। फार्मूला किसका याद करो, किसका फार्मूला, tan इनवर्स t का। पहले दिन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं इस फार्मूले को। t की वैल्यू डाल दें, हाँ सब लोग t की वैल्यू डाल दें। क्वेश्चन नंबर 6, x² अपान 1 - s घात 6 × dx, x² अपान 1 - x³ का होल ऑफ स्क्वायर × dx। लेट x³ बराबर t, लेट x³ बराबर t, x³ का अवकलन 3x² dx dt, x² dx बराबर 1/3 dt। नाउ 1/3 बाहर, 1 - का t² × dt। हाँ, फार्मूला को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो कुछ इस तरह का रूप दिखेगा मुझे, मैं सही डाल लेता हूँ। हाँ याद करिए, आज का फार्मूला 1/a² - x², 1/2a, a मीन्स 1, a मीन्स a 1/3। कोई बात नहीं, अभी छोटे बच्चे हो, सारी गलतियां माफ हैं। पेंसिल से लिखा करो। 1/2a फार्मूला मुझे नहीं याद, a² - x² का फार्मूला बताओ। 1/2a log x + a, देख लेना, a + x अपान a - x, ठीक है, a + x अपान, हाँ ये फार्मूले 1-2 दिन में मेरे उस पे आ जाएगा, आदत पे, ठीक है। मेरे आदत में ना भी आए तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर आपको देना, मुझे थोड़ा देना। मैं फार्मूला डेरिवेशन करा दिया, आप मुझे बताया करो फार्मूला। 1 + x³ अपान 1 - x³ प्लस से। क्वेश्चन नंबर 7वें की बात शुरू। धीरे धीरे थक रहे हैं आप लोग। √x² - 1 dx, सही चल रहा है। क्या करें, इस तरह के सवाल मैं फोटोकॉपी में करा चुका। फोटोकॉपी लगा डाला तो सीट तो ये एनसीईआरटी तो अपने आप लग गई। हाँ अलग अलग करेंगे तो यार देखो, दिमाग सबके पास है, लेकिन उसी 3 घंटे में क्वेश्चन को सोच लेना, ये हमारा प्रैक्टिस कहलाएगी। बाकी पेपर की घंटी बजते बाद सब बच्चे, आधे बच्चे सोच लेते हैं क्वेश्चन को कैसे लगना चाहिए, लेकिन जब तक परीक्षा हाल में बैठे रहते हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है तो वो समझ नहीं पाते कि क्या तमाशा है। ध्यान से सुनना, मैं डायरेक्ट समाकलन करूंगा, आप होशियार हो। इसको मैं टी मानूंगा, सीरियस रहना। इसको टी माना, x² का अवकलन 2x 1 का 0, x dx बराबर हाफ dt, हाफ बाहर आया। 1/√t की फोटो देखी, 1/√t समाकलन 2√t, टी बोले तो अब समझदार बड़े बच्चे हो गए ना, तो अब डायरेक्ट समाकलन रखेंगे। हाँ किसका फार्मूला, x² - a² रूट के अंदर, x² - a² log x प्लस √x² - a² प्लस का c', जिससे इसे ढनंग गया। ये समाकलन समझ में नहीं आया था क्या? नहीं आया समझ? आएगा समझ। अच्छा, सभी बच्चे मास्क लगा के पढ़ें तो पता ही नहीं चले कौन फीस वाला है कौन विदाउट फीस वाला है। ये आइडिया सबसे बढ़िया है। एक नया आइडिया लॉन्च हो गया फ्री पढ़ने का। हाँ, ये मास्क लगाने वाला नया, अब समझ लीजिए 10 साल रहेगा भारत देश में कम से कम।
और क्या पता ये सही, क्या पता कि सब दिन चल जाए ये आइडिया, उसे लगाना चाहिए। तमाम तरह की बीमारियां रहती हैं, थोड़ा बहुत बच जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं ना, ज़्यादा भारी वाला मास्क लगा लेते हैं तो ऑलरेडी बीमार हो जाएंगे वो। हाँ, ऑक्सीजन नहीं मिलती ना फिर। हाँ, 8वां, एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट इस घात 6 प्लस a की पावर 6। हाँ, किसी को कुछ आइडिया लग रहा है? हाँ, देखना, शांत रहें ताकि मैं आपके साथ बेहतर काम कर पाऊं। एक्स क्यूब का वर्ग और a क्यूब का वर्ग, क्या आप लोग तैयार हो? ये बैलेंसिंग है। लेट एक्स क्यूब बराबर t, 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/3 डी टी, 1/3 डी टी। हाँ भाई, नाउ 1/3 बाहर, ये क्या बन रहा है? रूट टी का वर्ग प्लस का a क्यूब का वर्ग। किसका फार्मूला? रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लॉग में जाएगा क्या फार्मूला? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की पावर 6 प्लस c डैश 1/3 लॉग t एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 प्लस a की पावर 6 प्लस c डैश वेयर c डैश इक्वल टू c माइनस का लॉग a का मतलब लॉग a क्यूब, a का मतलब a क्यूब है यहाँ पे। सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स है क्या? रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। हाँ, इसको मानक रूप बनाने की कोशिश करें। tan एक्स का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, लेट tan एक्स बराबर 10 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। नाउ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया। अंडर रूट टी का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, फार्मूला दीजिए लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 प्लस सी डैश लॉग टी tan एक्स प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस का 4 प्लस का सी डैश, वेयर सी डैश इक्वल टू सी माइनस का लॉग ए, लागे बोले तो 2। आज का अंतिम क्वेश्चन। थ्योरी में बहुत समय लग गया ना, एक्सरसाइज तो कल 2 एक्सरसाइज अब ढंगाएंगे हम। तो समय तो थ्योरी में लगता है ना, समझाने में किसी चीज को। 10वां क्वेश्चन क्या है भैया? हाँ, तमाशा शुरू अब। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2। हाँ, रेशनल फ्रैक्शन पे इंटीग्रेशन आ गया। चलिए मैं अंतिम क्वेश्चन कर देता हूँ आज का, कल खींचते हैं फिर। बोलो, अंश में एक हर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट लगा हो ना लगा हो दोनों एक तरह डील हो जाएगा। रूट भी ना लगा होता तो भी पूर्ण वर्ग बनाते, लगा है तो भी पूर्ण वर्ग बनाएंगे। लेकिन एक बात तो हमारे ऊपर एहसान कर दिया, एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस 1 दिए, एक्स का कोएफिशिएंट 2 का आधा, 1 का वर्ग, 1 जोड़ के 1 घटाएंगे, 1 जोड़ के 1 घटाएंगे प्लस 2 आगे लिख देंगे। इतने को ब्रैकेट में डाल देंगे, नहीं है समझ में? हाँ, क्या बना ये मुझे बताओ? x प्लस 1 का और प्लस का 1 आगे बन गया। तो छोटे छोटे समाचार में घबराना नहीं है आपको। इस एक को वर्ग लिख दीजिए,
कोई बताएगा किसका फार्मूला है? लॉग x बोले तो x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c डैश। 100% जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, x प्लस 1 जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 100% एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 पाऊंगा प्लस c डैश वेयर c डैश इक्वल टू c माइनस का लॉग a मीन्स 1, c डैश बराबर c माइनस लॉग a। तो आज की क्लास को यहीं विराम दिया जाता है। कल से इसके 15 क्वेश्चन 7.5 NCERT को हम सब लोग डील करेंगे। तो ये देखिए मैं हट रहा हूँ, इस समय आप वीडियो को रोकेंगे। और जो बच्चे अभी तक सीट ना लिए हों कृपया सीट ले लें। दूसरी बात, सब बच्चे एक सब्सक्राइबर फिर बढ़ा दीजिए, एक बार 1000 हो जाए। मिलते हैं कल फिर।